नए साल पर गरीब बहू लाई नया कंबल। बस 10 रोटी है भगवान, आखिर क्यों क्यों है ये इतनी गरीबी। बस गिनकर 10 रोटी ही बनी है इतने बड़े परिवार में। सब कैसे खाएंगे? आज किसी एक को भूखा रहना पड़ेगा। इंदु ऐसा कह ही रही थी कि तभी जानकी कहती है, बहू, खाना बन गया तो सभी को खिला दे। गरम गरम खा लेंगे तो ही भला, वरना ठंड तो इतनी पड़ रही है कि कुछ ही देर में खाना बर्फ जितना ठंडा हो जाता है और गले से निवाला भी नहीं निकला जाता। तभी 75 साल की बूढ़ी हीरा मणि ठिठुरते हुए कहती है, ओह हे राम, आज तो बड़े जोरों का जाड़ा है। अभी तो अगहन में ठंड से ये हाल है, जाने पूस की ठंड कैसे कटेगी। इस पतले दुबले कंबल में। ऐसा कहते हुए हीरा मणि के बूढ़े चेहरे पर घर में एक कंबल होने का असंतोष साफ दिख रहा था। जिसके बाद इंदु सभी को खाना खिलाकर अपनी फटी पुरानी ढीनी सी साड़ी सिर पर ओढ़कर जाने लगती है। अरे बहू, आज तो तूने टिफिन बांधा ही नहीं, खाएगी क्या? हड़बड़ी में भूल गई होगी। सुगना, अपनी भाभी को रोटी बांध दे। जी माँ, रोटी तो खत्म हो गई। सुगना ने देख लिया तो सभी मेरे लिए दुखी होंगे। माँ जी, मैं फैक्ट्री में खा लूंगी। तभी बिस्तर पर पड़ा बीमार गणेश कहता है, अरे पर इंदु फैक्ट्री में तो अपना खाना लेकर जाना पड़ता है। गणेश बिल्कुल ठीक कह रहा है बहू। अब माँ जी, मेरे मालिक बड़े दिलदार आदमी हैं। वो सभी मजदूरों के लिए खाना बनवाते हैं। दाल चावल पापड़ सब्जी बहुत कुछ खाने को मिलता है, मैं खा लूंगी। शुक्र है ईश्वर का, वरना आजकल के जमाने में ऐसे मालिक लोग मिलते कहाँ हैं। फिर वो गरीब बहू कमाने के लिए उस कड़कड़ाती ठंड में घर से निकल जाती है, जहाँ पूरी सड़क पर घना कोहरा छाया होता है और ओस भी गिर रही होती है। अब माँ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा जो मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा, मगर सच तो ये है कि 2 वक्त की रोटी कमाने के खातिर आपकी इस गरीब बहू को हर दिन मालिक की गालियां खानी पड़ती हैं और जिल्लत भी झेलनी पड़ती है। तभी इंदु काम पर पहुंच जाती है। तभी फैक्ट्री का मालिक उस गरीब पर ताने कसते हुए चिल्लाकर कहता है, आइए आइए सेठानी जी, कहिए तो कुछ चाय पानी नाश्ता मंगवाऊं? हाँ क्यों रे, ओवर टाइम लगाने का वक्त तो सुबह 8 बजे से है और फैक्ट्री का 9 बजे से। तू 10 बजे आ रही है, आज तो तेरी दिहाड़ी गई। ये सुनकर गरीब इंदु चिंता में आ जाती है। उसके ससुराल में बूढ़े सास ससुर दादी, एक जवान नंद और बेटी भी है। इतने बड़े परिवार को कमाकर खिलाने की जिम्मेदारी उस गरीब बहू के कंधों पर ही है, क्योंकि किसी बीमारी से गणेश की रीढ़ की हड्डी अंदर से पूरी तरह से गल चुकी है। वो हमेशा बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। वहीं कुछ महीने पहले इंदु ने एक बेटी को जन्म दिया। वो ऐसे फैक्ट्री में काम करती है जहां रुई से रजाई बनाई जाती है। इंदु का मालिक जुबान से जितना कड़वा है, दिल से उतना ही कठोर। अरे चलो चलो चलो, सब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मालिक, मैंने अपने हिस्से की 10 रजाई बना दी है, अब मैं जाऊं? पता नहीं इसका हाथ है कि मशीन। सबसे देर से आती है फिर भी सबसे पहले काम खत्म कर लेती है। नहीं, आज तो पूरा 2 घंटे देर से आई है। आज तुझे 2 घंटा देर से छोड़ूंगा। चल और रजाई बना, नए साल के दिन 1000 रजाई की डिलीवरी देनी है। शाम ढलते सारे मजदूर अपना काम खत्म करके चले जाते हैं, मगर इंदु अभी भी मशीन पर बैठी रजाई बना रही थी। तभी उसकी आंखों पर अपने गरीब ससुराल वालों का ठंड से ठिठुरता चेहरा आ जाता है। ये रजाई कितनी मोटी और गर्म है। घर में जो कंबल है वो तो एकदम पतली दुबली हो चली है, उसमें तो किसी की भी ठंड नहीं जाती। क्यों ना मैं एक रजाई फैक्ट्री से खरीद लूं तो सस्ती पड़ेगी। तभी इंदु हिचकते हुए मालिक से कहती है, मालिक, वो मैं कह रही थी, मुझे भी इसमें से एक रजाई अपने परिवार के लिए खरीदनी है। इस पर फैक्ट्री का अमीर घमंडी मालिक बेचारी उस गरीब बहू की बड़ी बेइज्जती करता है। तू और इतनी महंगी रजाई खरीदेगी? औकात देखी है? एक स्वेटर खरीदने की तो औकात नहीं तेरी। रोज इस फटी चढ़ी साड़ी में ही चली आती है और इतनी महंगी रजाई खरीदेगी? जानती भी है 10,000 दाम है इसका, दे सकेगी? 10,000 की बड़ी कीमत सुनकर उस गरीब बहू की आस टूट जाती है। वो घर आती है। सभी जैसे तैसे वो पुराना कंबल ओढ़ लेते हैं, मगर आधी रात एकदम से ठंड बढ़ जाती है। सभी दिसंबर की वो बर्फीली रात उस गरीब बहू और उसके ससुराल पर भारी पड़ रही थी। ठंड से इंदु की दुधमुही बेटी रो पड़ी।
लगता है मुनिया को ठंड लग रही है। बाप रे बाप, अरे अब तो ये बर्फीली बयार तीर की तरह हड्डियों में चुभ रही है। ये कंबल जरा भी गम नहीं कर रहा, कांपते कांपते हालत खराब है। ओह। ठंड का वो तूफान इतना तेज था कि खिड़की का पलड़ा टूटकर गिर पड़ा। ठंड भरी ये रात जैसे बिजली की तरह उस गरीब बहू और उसके ससुराल वालों को घेरे हुए थी। सभी सिहर उठे। ये ठंड तो बस जंगलों में रहने वालों के लिए बनी है, उनके लिए तो ये सुहाना मौसम आता है, मगर हम जैसे गरीबों पर तो सितम ढाता है, वो हम ही जानते हैं। हे प्रभु, ले ले मेरे प्राण, ताकि मुझ बुढ़िया की रोटी का भार तो घट जाएगा। दादी जी, ऐसा मत कहिए। आपको 2 रोटी खिलाना मेरे लिए बोझ नहीं, बल्कि आपका जीना इस घर, इस परिवार की नींव है। अपने परिवार को ठंड में इस तरह से ठिठुरता देखकर बेचारी वो गरीब बहू घर से निकलकर इधर उधर से लकड़ियां बीनकर आग जलाती है, जिसे सभी को थोड़ी राहत मिलती है। पर अगले दिन और भी ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। हर दिन के साथ ठंड का तापमान घटता जा रहा था, जिसमें अब टूटी फूटी झोपड़ी में उन गरीबों से सांस भी नहीं ली जा रही थी। अगले दिन फैक्ट्री में काम करके घर लौटते वक्त इंदु ने कचरेदान में ढेर सारी बोरियां पड़ी हुई देखी, जिसे वो उठाकर घर ले आई और उन बोरियों को कंबल के ऊपर साट दिया, जिसे सभी को थोड़ी गर्माहट मिली। पर ठंड का कहर अभी इसी गरीब परिवार से गया नहीं था। फिर एक दिन, मालिक कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए, बड़ी जरूरत है। मेरा गरीब परिवार ठंड का कहर काट रहा है। अपनी गरीबी का दुखड़ा मेरे आगे मत रो, ये ले तेरे इस महीने का हिसाब। चल अब चल निकल जा यहाँ से, क्योंकि 1000 रजाई बनाने का ऑर्डर पूरा हो गया है। अब मुझे ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं मजदूरों को हटा रहा हूँ। नहीं मालिक, दया करके मुझ गरीब के पेट पर लात मत मारी है। मेरे घर में कमाने वाली बस मैं ही हूँ। इस ठंड के कहर में मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। इंदु के लाख मिन्नतें मांगने पर भी मालिक दया नहीं खाता, और अब एक और मुसीबत उसके परिवार पर आ पड़ती है। ठंड में घर में न तो उनके पास खाने को कुछ भी था, न ओढ़ने को। दिए पैसे लेकर वो घर जाती है जहां उसका पति बीमार था। इंदु बोरी ओढ़कर उसे अस्पताल ले जाती है, जहां सभी अमीर लोग गरम जैकेट कोट पहने अपनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों के ऊपर रोड पर केक काट रहे होते हैं और खुशियां मना रहे होते हैं। कल तो नया साल है, कोई न कोई दरिया दिल अमीर तो जरूर इस सड़क पर आकर गरीबों में कंबल बांटेगा। आज रात में यहीं रुकूंगी। बेबस और लाचार होकर वो गरीब बहू भिखारियों के बीच कंबल के लिए सारी रात सड़क पर ठंड में काटती है। ओह, ये कड़कड़ाती ठंड तो अब सही नहीं जा रही है। भगवान दया कर ताकि सुबह हो जाए। जैसे तैसे वो कपकपाते हुए सड़क पर सो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी सुबह सड़क पर एक बड़ी गाड़ी आती है और गरीबों को कंबल बांटती है, जहां धक्का मुक्की के बीच हर कोई उस गरीब बहू के पैर कुचलकर आगे बढ़ जाता है। कहीं मैं गरीब कंबल पाने का ये मौका भी ना गवा दूं। मुझे किसी भी हाल में कंबल लेना होगा, मैं ये मौका जाने नहीं दे सकती। जैसे तैसे वो दुख उठकर आगे आकर हाथ बढ़ाती है और उसे कंबल मिल जाता है, जिसके लिए वो कोहरे और ठंड में कपकपाती लड़खड़ाते हुए घर लौटती है और धम्म से गिर जाती है। बहू, भाभी आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। देखिए माँ जी, मैं कंबल ले आई। अब ये नया साल हमें ठंड में नहीं काटना पड़ेगा। कंबल देखकर सभी की आंखें छलछला जाती हैं, मगर उसे कंबल के लिए उस गरीब और उसके परिवार ने ठंड का दुख उठाकर बड़ी कुर्बानी दी थी।